जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हमने संपूर्ण गीता ज्ञान के पिछले भाग में आप सबको बताया था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गया था। तो चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आगे की ओर। परंतु आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस संपूर्ण गीता ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। जब दुर्योधन द्रोणाचार्य से मिलता है तब उन्हें ऐसा बताता है जैसे मानो कि द्रोणाचार्य कुछ भूल गए हैं और दुर्योधन उन्हें याद दिला रहा है। दुर्योधन कहता है कि आप तो हम सबके गुरु हैं, अर्थात पांडवों और कौरवों के भी, यहाँ तक कि धृष्टद्युम्न को भी, जो आपको ही मारने के लिए आपसे अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख लिया। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके समक्ष प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था उसी वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब बैर निकालने का अच्छा मौका है। अर्थात दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह बताने का प्रयत्न कर रहा है कि आप तो पांडवों को कितना स्नेह करते हैं, परंतु पांडव आपको तनिक भी स्नेह नहीं करते हैं। इसलिए तो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को अपनी सेना में आपके समक्ष खड़ा कर दिया है, जबकि पांडवों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ दुर्योधन को भली भांति ज्ञात था कि पांडवों की सेना के अपेक्षा कौरवों की सेना अधिक थी, परंतु पांडवों की सेना नियम व्यवस्था और एकमत होने के कारण दुर्योधन को पांडवों की सेना छोटी होने के बावजूद भी बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही थी। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य किसी भी कार्य को या विकट परिस्थिति में भी नियम व्यवस्था और एकमत और एकाग्रता से किया जाए तो वो कार्य बहुत ही सरलता पूर्वक किया जा सकता है। मित्रों, इस संसार में जितने भी बड़े बड़े प्रेरक या मोटिवेशनल हुए हैं उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे वो एलन मास हो या कोई अन्य हो, इनमें से जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया है, क्योंकि बिना श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन के कोई भी सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। मित्रों, इस संसार में कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ना हो। मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में अवश्य बताइए। देखा जाए तो यहाँ दुर्योधन की सेना भी कम नहीं थी। विश्वास अर्थात धनुष में प्रत्यंचा खींचकर चढ़ाने में बहुत ही ज्यादा बल लगता है। अर्जुन के समान बल की आवश्यकता होती है, जो कि दुर्योधन के सेना में ऐसे ऐसे शूरवीर थे जो कि अर्जुन के समान बल रखते थे, फिर भी दुर्योधन अपनी सेना में अधिक बल वाले योद्धा चाहता था। युयुधान सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नारायणी सेना दुर्योधन को देने के बाद भी युयुधान कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही खड़ा रहा। युयुधान दुर्योधन के पक्ष में नहीं गए। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में से सबसे पहला नाम अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। दुर्योधन का तात्पर्य है कि अर्जुन को तो देखिए, जिसने आपसे अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखकर आपके ही समक्ष खड़ा है, जिसको आपने वरदान भी दिया कि तुमसे बड़ा धनुर्धर संसार में कोई नहीं होगा, और अर्जुन कृतज्ञ होकर
आपके विपक्ष में खड़ा हो गया आपसे ही युद्ध करने के लिए। युयुधान ऐसे महान योद्धा थे जो संपूर्ण महाभारत में उन्हें कुछ नहीं हुआ, परंतु यादवों की वापसी युद्ध में मारे गए। दुर्योधन ऐसे और भी महाबलियों के नाम और उनकी विशेषताएं बताता चला जा रहा था, जिससे कि पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य के मन में द्वेष भर जाए और गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के समक्ष विशेषता पूर्वक युद्ध कर सके। ये सारी बातें बताते हुए दुर्योधन के मन में विचार आता है कि कहीं द्रोणाचार्य ये ना कह दे कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषताएं हैं और पांडवों की सेना में बलवान है, तो तुम संधि क्यों नहीं कर लेते, युद्ध क्यों करना चाहते हो। जैसे ही दुर्योधन के मन में ये विचार आता है, तब दुर्योधन आगे की तीसरे श्लोक में अपनी सेना की विशेषताएं बताना शुरू कर देता है। मित्रों, इसके अगले भाग में हम जानेंगे कि दुर्योधन की सेना में क्या क्या विशेषताएं हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।